जी, जिस देश को आपने आज़ाद करवाया, जिन लोगों को आप इस सुबह तक ले आए, आप खुद उनके सामने क्यों नहीं आ जाते? तुम जिसे आजादी कह रहे हो कान्हा, वो तो एक समझौता था कुछ नेताओं के बीच ब्रिटिश हुकूमत के साथ। पार्टीशन की कीमत देकर एक बहुत ही घिनौना समझौता। वैसे भी मैं इस देश की राजनीति से, इस दुनिया से मुंह मोड़ चुका हूं। अगर मैं अभी वो जो एलाइड पावर्स के लिए वॉर क्रिमिनल है वो बाहर आ जाए, तो जो देश एलाइड पावर्स की उंगलियां पकड़ के चल रहा है उसको बहुत नुकसान पहुंचेगा। नुकसान तो ऐसे भी होने वाला है भगवान जी। चीन ने जो आक्रमण कर दिया यह उसका आक्रमण नहीं था कान्हा, यह तो पिछवाड़े में एक हल्की सी लात थी, और इससे देश का बेहतर ही होगा। और इससे हमारे प्यारे जीएलएन कंबाइन को पता चलेगा कि अहिंसा से देश की सीमाएं डिफेंड नहीं की जा सकती। वैसे जितने भी सिनेमा के लाइन लिखवा लें ये जीएलएन कंबाइन, बिना खड़ग बिना ढाल के ये आजादी नहीं मिली है हमें। जेएलएन कंबाइन मतलब जो हमारे खास दोस्त बैठे हैं दिल्ली में। समझा। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं? पूछो बेटे। उस दिन क्या सच में एक्सीडेंट हुआ था? उस दिन कोई प्लेन उड़ा ही नहीं था। क्रैश की खबर आने से पहले तुम्हारा मृतक अपने मुकाम तक पहुंच गया था। फिर एक दिन उनकी बहुत पुरानी मित्र और स्वतंत्रता सेनानी लीला रॉय उनके बारे में सुनकर नीम सर पहुंच गई। बहुत कोशिश की उन्होंने उनसे मिलने की, बहुत चीज़ें भी भेजी, लेकिन भगवान जी उनसे नहीं मिले। और एक दिन उन्होंने मेरे हाथ में एक संदेशा पहुंचाया। मैं यहाँ 23 तारीख से हूँ, लेकिन आपसे मिलने में नाकामयाब रही। अगर परिचय पत्र, सबूत आदि की ज़रूरत है तो वो सब भिजवाने का इंतज़ाम भी हो सकता है। मुझे उम्मीद थी कि मिलने का निर्देश मिलेगा, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ ये मेरी समझ के बाहर है। गांधी जी ने क्या कहा? अहिंसा परमो धर्म, इसका मतलब मैं हिंसक हुआ। अरे वाह, तब तो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, विनय बादल दिनेश, भगत सिंह, ये सभी हिंसक हैं, है ना? और हमारी ये सशस्त्र लड़ाई, दीपाली संघ, श्री संघ, चट्टोग्राम में हथियार लूटना, इन सब का कोई मोल नहीं। मैं इस्तीफा देने वाला हूँ लीला अनिल, और एक नई पार्टी बनाऊंगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। सही सोचा सुभाष दा। मैंने पहले ही कहा था मुझे कांग्रेस में शामिल मत कीजिए, मेरे विचार इनसे जरा भी मेल नहीं खाते हैं, पर आपने मुझे श्री संघ से सीधे प्लानिंग कमेटी में भिजवा दिया। भगवान जी। हाँ हाँ कान्हा, तुम लीला देवी और प्रोफेसर सुमर गुहा से कहना कि उनके उपहार मुझे मिले हैं, और लीला देवी से कहना कि उनके हाथों से बनाए हुए मोतीचूर के लड्डू मुझे बहुत पसंद आए हैं, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। हाँ, अगर बात करना चाहें तो कैसी हो लीला? समर, कैसे हो? सुभाष दा?
यहां सुभाष नाम का तो कोई नहीं रहता लीला। तुम जिस इंसान की बात कर रही हो वो मैं नहीं, कोई और है। मैं तो बस एक सन्यासी हूं। जब कोई सन्यास ले लेता है तो उसकी पिछली जिंदगी वैसी हो जाती है जैसे कि उसका पिछला जन्म। उस मरे हुए इंसान और इस जीते जागते शरीर में जमीन आसमान का फर्क है। आप बहुत नाराज है सुभाष दा, है ना? नाराज? जो अपने माँ बाप के होते हुए अनाथ हो गया हो, जो अपने भाई बहनों के रहते हुए भी अकेला हो गया हो, जो अपने ही देश में शरणार्थी बन गया हो, जिससे अपने देश को अपना कहने का अधिकार भी छीन लिया गया हो, वो नाराज कैसे हो सकता है? दुख जरूर होता है। तुम लोग अब जा सकते हो। अपना ख्याल रखना और बीच बीच में खत भी जरूर लिखना। शुक्रिया मिलॉर्ड। मेरा नाम सुनील गुप्तो है। पेशे से मैं वकील हूं। स्वाधीनता संग्राम में मेरे परिवार के बहुत से लोगों ने संघर्ष के दिन देखे हैं। बिनोय बादल दिनेश, इस तिकड़ी का दिनेश गुप्तो मेरा भाई है। जब सुरेश बोस ने, जो नेताजी के बड़े भाई हैं, उन्होंने गुमनामी बाबा के रूप में नेताजी की वापसी के बारे में सुना, तब उन्होंने सच्चाई जानने के लिए मुझे भेजा, क्योंकि मैं नेताजी के बहुत करीब था। जब मैं पता लगाकर वापस आया। हाँ सुरेश भैया, मुझे पूरा यकीन है सुभाष भैया को पहचानने में मैंने कोई गलती नहीं की। वही आवाज, राजनीति, धर्म, साहित्य, विज्ञान जैसी चीजों में उनका गहन अध्ययन, ये देश, यहां की सामाजिक व्यवस्था, पार्टीशन को लेकर उनका गुस्सा। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो सुभाष है? वो वापस घर नहीं आएगा? नहीं सुरेश भैया, इससे सबको नुकसान हो सकता है, लोगों को खतरा हो सकता है। वो दुनिया की मोह माया को त्याग चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। असल में भारत को उस वक्त जिस तरीके से विकास करना चाहिए था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, हम सब ने उसे निराश किया है। ठीक है, जैसा उसका दिल चाहे करने दो। मैं उसे चिट्ठी लिखूंगा, तुम उसे पहुंचा देना। जो भी उसकी जरूरतें हो उसका बंदोबस्त कर देना। रुपया, पैसा और किसी चीज की जरूरत हो, जैसे किताबें, मैगजीन, अखबार, गाने के रिकॉर्ड्स, पहुंचा देना। और उसके जन्मदिन पर थोड़ी मिठाई और हिलसा मछली जरूर पहुंचाना। उसे ये दोनों चीजें बहुत पसंद थी, पसंद है। दोनों धन्नो पुष्प भरा आमादेर बसुंधरा, ताहार माझे আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা।